हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 7.21। इसमें कह रहा है द पीएच ऑफ 0.004 मोलर हाइड्रोजन सॉल्यूशन इज 9.7। कैलकुलेट्स इट्स आयोनाइजेशन कांस्टेंट केबी एंड पीकेबी की वैल्यू अपने को निकालनी है। दोस्तों हम जैसे पहले करते आ रहे वैसे ही अब इस क्वेश्चन को करेंगे। सपोज करो ये कोई प्योर वाटर है। क्या है? प्योर वाटर है। तो दोस्तों प्योर वाटर में क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो कुछ डिसोसिएटेड होते हैं। क्या होते हैं? डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, और वो किस तरह डिसोसिएट होते हैं उसकी मैं रिएक्शन लिख देता हूं। H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस वाटर रिएक्शन, तो KW इक्वल टू होगा 10 टू पावर 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन प्योर वाटर में 10 टू पावर माइनस 7 मोलर होगी, इसकी 10 टू पावर माइनस 7 मोलर। इस कारण ये आ जाएगा KW। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस प्योर वाटर में इस गिलास में हाइड्रोजन है। सपोज करो क्या है? हाइड्रोजन है। मैं इस प्योर वाटर में मिला रहा हूं और एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहा हूं जिसकी मोलरिटी दे रखी है 0.004 मोलर। मैं इस प्योर वाटर में हाइड्रोजन मिक्स करते जा रहा हूं और अब ये ऐसा सॉल्यूशन बन गया कि जिसकी मोलरिटी दे रखी है 0.04 मोलर। मैंने इसमें जैसे ही हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन डिसोसिएट होना चालू हो जाता है। और वो किस तरह होता है उसका रिएक्शन लिख लो। NH2 प्लस NH2 एक्वस प्लस H2O लिक्विड। क्लियर? हाइड्रोजन वो बेसिक है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेड लोरी डेफिनेशन, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो ये बेस है, तो प्रोटॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो ये NH2 NH3 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन पूछूं तो आप क्या बोलोगे? KB। बेसिस के लिए क्या होता है? KB। तो कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन दिस, NH2 NH3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NH2 NH2। क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये मेरा कोई सॉल्यूशन है। दोस्तों ध्यान से सुनो दोस्तों, ये मेरा कोई सॉल्यूशन है जिसमें क्या मिलाया था मैंने? प्योर वाटर में हाइड्रोजन मिलाया था और इसकी मोलरिटी दे रखी है 0.004 मोलर और इसका पीएच भी दे रखा है 9.7। क्या दे रखा है? पीएच। क्या इसकी इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल सकते हो? क्या इस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल सकते हो? बच्चा कंफ्यूज। सर पीएच से H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बता सकता हूं, OH की कैसे निकालूं? अगर H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता है तो OH की भी निकल जाएगी। देखो एक फॉर्मूला याद करो। देखो PH प्लस PH इक्वल टू POH, PH प्लस POH इक्वल टू होता है PKW, या ऐसे बोलो 14 होता है। कितना होता है? 14। PH प्लस POH इक्वल टू होता है 14। तो आपको यहां पे क्या दे रखा है? PH दे रखा है 9.7 प्लस POH इक्वल टू 14।
तो क्या आप इसका POH निकाल सकते हो? 4.3। अगर POH निकल दिया तो OH की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? POH का फॉर्मूला तो सबको याद आ गया होगा, लोगरिथम OH कंसंट्रेशन अपॉन मोलरिटी। ठीक है, POH की वैल्यू कितनी दे रखी है यहां पे? 4.3 माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन मोलरिटी। तो इसको इधर भेजो, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये मोलर इधर चला जाएगा और ये 10 की पावर ये हो जाएगा, देखो 10 टू पावर माइनस 4.3 और ये आ जाएगा मोलर। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस विद द हेल्प ऑफ एंटीलॉग टेबल ये फाइंड करोगे तो कितना निकलेगा? देखो 4.3 है ना, तो 10 टू पावर माइनस 5 तो पक्का है, और 0.7 मतलब 5.01 ऐसे आएगा। ठीक है, 10 टू पावर माइनस 5 मोलर। OH की कंसंट्रेशन निकल गई। अब मैं सबको रब कर सकता हूं, इसको रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, बेसिक से चलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने जितने भी एग्जांपल्स और सब में किया, बस ये दो रिएक्शनों के माध्यम से किया है। बहुत बच्चों को कंफ्यूज रहता है किस तरह ये इक्विलिब्रियम में, तभी तो कंफ्यूजन रहता है। जितने भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो या एग्जांपल, बस ये दो रिएक्शन लिख के पूरा वैसे कि जैसा किया है वैसा ही सोल्व करो। क्लियर हो गया? ठीक है, ये मेरा कोई सॉल्यूशन है प्योर वाटर का था, जिसमें मैंने हाइड्रोजन ऐड किया। इसकी मोलरिटी 0.004 मोलर है। इसमें OH की कंसंट्रेशन मैंने निकाल ली, कितनी? 5.01 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मोलर है इसमें OH की कंसंट्रेशन। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं इसकी कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम X मोलर मान लूं? इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.004 मोलर और इसमें से X माइनस निकला, तो एट इक्विलिब्रियम में इसकी ये कंसंट्रेशन होगी। ध्यान से सुनो, एट इक्विलिब्रियम में क्या मैं इसकी कंसंट्रेशन X मोलर मान सकता हूं? और वाटर को अगर भूल जाओ, वाटर से OH वगैरह कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, वाटर को भूल जाओ तो इसकी कंसंट्रेशन भी X मोलर ही होगी, क्योंकि ये एक से एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, दो अगर ये दो होते तो दो ये बनता, इस तरह बन रही है। इसको मैंने अभी भूला हुआ है। क्लियर हो? ठीक है, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, इसमें क्या होता है, इनिशियली प्योर वाटर में इसकी कंसंट्रेशन, इन दोनों की कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 मोलर थी, लेकिन मैंने वाटर में जैसे ही हाइड्रोजन ऐड किया तो हाइड्रोजन OH माइनस रिलीज किया। OH माइनस रिलीज करने के में ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हुआ थोड़ा। पहले कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 7 थी, अब वो और भी कम हो गई है। तो OH की कंसंट्रेशन यहां ये जो क्या है, OH कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनो, ये क्या है, अगर इस कंसंट्रेशन Y मानो और ये X मानो तो कंसंट्रेशन X प्लस Y है। ये एट इक्विलिब्रियम में 10 टू पावर माइनस 7 से भी कम है, 10 टू पावर माइनस 9 वगैरह कुछ भी जो भी है। तो ये इसको इसके कंपैरिजन में ये क्वांटिटी बहुत ही कम है, कंपैरिजन टू दिस क्वांटिटी जो वेरी कम। तो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेशन के लिए हम नेग्लिजिबल मान रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन। तो X इक्वल टू कितना आ गया? 5.01 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मोलर। क्या ये आ गया तो ये कितना है? ये भी इतना है, 5.01 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मोलर। क्लियर हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यू हैव एनी डाउट? यहां तक समझ में आ गया ना? ये इतना ही तो बेसिक बनाना था मेरे को। मैं चाहता तो फॉर्मूला भी निकाल के बना देते दोस्तों, ठीक है। तो OH की कंसंट्रेशन आ गई, अब फटाफट Kp निकालो। Kp में कुछ नहीं है, Kp इक्वल टू 5.01 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दो, फटाफट कर दो। NH2 इसकी कंसंट्रेशन, हाँ दूसरी अप्रोक्सीमेशन में ध्यान से सुनो, दूसरी अप्रोक्सीमेशन में 0.004 माइनस 5.05 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 निकालोगे तो ये बहुत ही कम होती है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली इतना ही लिख देता हूं, 0.004 मोलर। दूसरी अप्रोक्सीमेशन,
0.004 के बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 25 हो जाएगा, 25.11 आ जाएगा इंटू 10⁻⁻10, इसको 4 इंटू 10⁻⁻3, ये ऊपर गया तो 10⁻3, इसको इससे डिवाइड किया तो के बी इक्वल टू 6.27 इंटू 10⁻⁻7, ये के बी की वैल्यू आ गई, है ना। और दोस्तों ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में आंसर में गलत है, ठीक है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। पी के बी वैल्यू निकालो, पी के बी इक्वल टू होता है माइनस लॉग के बी, और तो पी के बी इक्वल टू हो गया माइनस लॉग 6.27 इंटू 10⁻⁻7, है ना। और पी के बी इक्वल टू माइनस, इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, log 6.27 प्लस log 10⁻⁻7, पी के बी इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, log 6 की वैल्यू होती है 0.6989, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6.27 है ना, तो 0.8 की समथिंग रहेगी, ठीक है। और इसकी होगी -7, तो पी के बी इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.2, ठीक है। तो ये क्या चाहिए था, के बी की वैल्यू चाहिए थी, ये आ गई, और पी के बी वैल्यू 6.2, ठीक है।